7 लोगों का हत्यारा नहीं स्वीकार, प्रशांत किशोर अब की बात। 7 व्यक्तियों का हत्यारा जो राजा बन बैठा है उसको गद्दी से उखाड़ने का रेफरेंडम है ये। ग्रहण के बाद जो है सूर्योदय होगा और प्रशांत किशोर सूर्य के रूप में निकलेंगे। बिहार के लोग सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिए थे, नीतीश कुमार को दिए थे। चोर दरवाजे से जो मुख्यमंत्री बन बैठा है उस पर रेफरेंडम होगा। तो भाजपा की सरकार डर गई, एक सीट से डर गई, संघर्ष वाहिनी के प्रयासों से डर गई। ये जाहिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनसे कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे ले लेके वोट लेके ये राज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान हो चुका है, बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और देखिए नारा लेकर के चल रहे हैं। क्या नारा है जी? प्लेकार्ड का है, प्लेकार्ड लाइए, प्लेकार्ड। क्या नारा है? 7 व्यक्तियों का हत्यारा नहीं स्वीकार। बांकीपुर से जो है प्रशांत किशोर आएंगे, ये देखिए। 7 लोगों का हत्यारा नहीं स्वीकार, प्रशांत किशोर अब की बात। यही नारा से चलेगा। दूसरा नारा देखिए, वो भी है नहीं स्वीकार, प्रशांत किशोर अब की बात। तो कौन है यही नारा पे बांकीपुर? यही तो रेफरेंडम है कि 7 व्यक्तियों का हत्यारा जो राजा बन बैठा है उसको गद्दी से उखाड़ने का रेफरेंडम है ये। जो बिहार में ग्रहण लगा है, ग्रहण के बाद जो है सूर्योदय होगा और प्रशांत किशोर सूर्य के रूप में निकलेंगे और पूरे बिहार ने, पूरे देश में जो है अपनी ऊर्जा से, अपने विजन से बांकीपुर की लड़ाई को सम्राट से लड़ाई बता दी है। वही तो लड़ाई है, बांकीपुर नहीं पूरे बिहार की लड़ाई है। और ये रेफरेंडम है, ये जनमत होगा। बिहार के लोग सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिए थे, नीतीश कुमार को दिए थे। चोर दरवाजे से जो मुख्यमंत्री बन बैठा है उस पर रेफरेंडम होगा। तो लग रहा है जब प्रशांत किशोर आ गए हैं तो मजबूत हो गई स्थिति वहाँ। मजबूत क्या बात कर, हम लोग जीतने वाले हैं, अपार भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मजबूती की बात मत करिए। प्रशांत किशोर याद करिए, जबलपुर में शरद यादव जी 1974 में एक उपचुनाव हुआ था। जेल बैठकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया और जेल बैठे बैठे उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। वही जबलपुर दोबारा दोहराने वाले हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। आप तो लगातार देख रहे थे, बांकीपुर घूम रहे थे, क्या सबसे बड़ा समस्या लगा? क्या ऐसा लगा लोगों ने कहा कि सीधे प्रशांत घूम रहे थे ना, तो भाजपा की सरकार डर गई, एक सीट से डर गई, संघर्ष वाहिनी के प्रयासों से डर गई। उनको लगा कि अगर सितंबर में चुनाव कराएंगे, अक्टूबर में चुनाव करवाएंगे, तब तक बांकीपुर हमारे हाथ से चला जाएगा। समस्याएं दिखा रहे थे, समस्याओं का समाधान करवा रहे थे, तो डर के जो है भाजपा सरकार ने चुनाव जल्दी करवा दिया। डर करके भाजपा सरकार ने करवा दिया। कितना खुश? पढ़ी लिखी सरकार चाहिए बिहार को। ये बिल्कुल यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब कर दिया गया है। ये जाहिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनसे कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे ले लेके वोट लेके ये राज कर रहे हैं। ये पढ़ी लिखी सरकार, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी है। आपको बढ़िया से मालूम होगा कि ये किसी भी पद के लिए एलिजिबल है इंडिया में, चाहे कोई सा भी हो, प्राइम मिनिस्टर का हो या प्रेसिडेंट का हो। तो ऐसा व्यक्ति विधायक का है बना रहता है। नहीं, एक्चुअली ये मांग है, ये जन स्वराज्यों की मांग है कि सर एक बार कम से कम आपकी वजह से खाता खुले, उसके बाद फिर हम लोग जोर लगाएंगे। क्योंकि इलेक्शन जो 25 में हुआ था, जनता नहीं दे पाई वोट, इसलिए हम लोगों का कहना है वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपनी वजह से नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग बोले हैं कि सर आपको एक बार लड़ना होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे थे कि एक बार लड़ना होगा, और उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान किया गया है, तमाम सारे जो नेता हैं जनसुराज के, वो खुश नजर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। कौन सा नारा वो लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो नारा भी हमने आपको दिखाया है, और उस नारे के साथ ही यहाँ से बिगुल फूका जा रहा है। अब देखना होगा कि जब प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद जिस तरह के नारे सम्राट चौधरी को लेकर के चल रहे हैं, क्या इसी नारे के आधार पर वहां चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा? तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।